अस्सलाम वालेकुम। अगस्त का महीना है, आज़ादी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी होने के नाते एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। जब हम कश्मीर में और जब हम फ़लस्तीन में, जब हम इंडिया के मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद की चक्की में पिसता देखते हैं तो बहुत दिल दुखता है और शुक्र करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। इसके साथ ही एक रिफ्लेक्शन आती है कि क्या हमने आज़ादी हासिल जो की वही हमारा मकसद था? क्या हम हकीकी तौर पर आज़ाद हैं? उसकी जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं ना, तो मिसाल मेरे सामने जो आती है, वो मेरे सामने एक मिसाल आती है रिजवाना की। रिजवाना चूंकि एक पसमानदा घराने की बच्ची थी, वो कम सिन बच्ची थी, उसको वो सहूलियात क्यों मुयस्सर ना थी जो किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी एफ्लुएंट फैमिली के, किसी अमीर फैमिली के बच्चे को हासिल होती हैं? ऐसा क्यों हुआ? जब ये वाली मिसाल जब मैं सोचती हूँ, तो फिर जब मैं रिफ्लेक्शन करती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि हमने हकीकी आज़ादी हासिल नहीं की। हमने जो सोचा था, जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था, वो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि हमारे आईन में दर्ज था कि जो जो बुनियादी हकूक होंगे वो सबको अवेलेबल होंगे। तो क्यों रिजवाना को वो बुनियादी हकूक अवेलेबल ना हो सके? फिर आप एक मिसाल देखें कि मरियम नवाज, वो एक मुजरिमा थी। वो मुजरिमा होने के बावजूद वो आजाद थी और वो अपने जलसे में कैसे जुमले नारे के तौर पे लगवाती थी, वो जुमला मैं रिपीट नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। फिर उसके बाद आप देखें कि फजलुर रहमान, उसने अपने जलसे में या तकरीर में जो अल्फाज जर्नैलों के बारे में कहे, वो हम बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहते। लेकिन जब इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ, उनकी जान पर, उनकी टांग को पे गोली लगी, उन्होंने जब कहा कि मुझे फलां 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 को नामजद करना है, तो वो नहीं करा सके, जबकि उस वक्त उसी सूबे में उनकी हुकूमत भी थी। तो ये जब हम अनइक्वालिटी देखते हैं ना, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या आप हकीकी तौर पर आजाद हैं? नहीं ना, हकीकी तौर पर आजाद नहीं है। इसीलिए जिस दिन इस असेंबली जो अभी खत्म हुई, असेंबली जिस पे लोगों ने यौम निजात मनाया, जिस दिन ये असेंबली खत्म हुई, उस दिन मुझे ना मालूम नहीं कितनी डिशेस उस असेंबली मेंबरान के को दी गई, इशाया वटेवर जो भी था, उनको खाना दिया गया। 12-15 से ज्यादा डिशेस थी। उसी एग्जैक्टली दिन एक जो वालिद था, उसने अपनी बच्ची को गला काट दिया, गला काट कर मार दिया, क्योंकि वो उसकी कॉलेज फीस पे नहीं कर सकता था। तो मुझे बताएं कि आजादी क्या हकीकी आजादी इसका नाम है? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वासी हैं। जब इस्लाम का नाम आता है तो जिहाद का नाम आता है, और जिहाद को हमने समझ लिया कि जंग में जाके लड़ने का नाम जिहाद है। हरगिज नहीं। जिहाद बहुत ब्रॉड टर्म है। जंग में लड़ने का नाम भी है, लेकिन हर 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 लेवल पे कोशिश का नाम भी जिहाद है। मैं अपने नफ्स से लड़ूं, वो भी जिहाद है। मैं अपनी कंडीशन को बेहतर करूं, वो जिहाद है। मैं अपने हम वतनों के लिए मेहनत करूं, वो भी जिहाद है। तो हमें जो है ना, वो मजबूत होने की, रिफ्लेक्ट करने की, अपनी रोजाना की ये जो भाग दौड़ है, जो हम चक्की में पिस रहे हैं अपने मीन्स को पूरा करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उसके साथ साथ ये भी फर्ज है कि बैठें, सोचें और कहें कि मेरा जिहाद क्या है, मैं अपना जिहाद कैसे कर सकता हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ तो कर रहा हूं, लेकिन मुल्क के तौर पे, वतन के तौर पे मेरा जिहाद क्या है? अपनी इस्तात के मुताबिक मैंने अपने मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की। अपने हमवतनों के साथ जुड़कर मैंने अपने इन गरीब हमवतनों के लिए, जिनके गले कट रहे हैं, जो रिजवाना के साथ हुआ वो नाकाबिले बयान है। मैं आज तक उस बच्ची की तस्वीर नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि मैं माँ हूं और मैं इस तरह का जुल्म किसी बच्चे पे नहीं देख पाती हूँ। तो मुझे बताएं कि क्या हकीकी आजादी के लिए हमारा इकट्ठे होना, हमारा जुड़ना, हमारा उस हकीकी आजादी को पाने के लिए कोशिश करना, इस 14 अगस्त में हमें अपने आप से ये अहद नहीं करना चाहिए? मैं तो अपने आप से ये अहद करती हूँ कि मैं अपनी इस्तात में, और इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ हम सब मिलकर कोशिश करें वो आजादी, हकीकी आजादी हासिल करें, जिसमें हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को इंसाफ की, तालीम की, सेहत की,
बुनियादी ज़रूरियात की वही सहूलियात हासिल हों जो किसी अमीर ज़ादे को हासिल होती हैं, जो किसी असेंबली मेंबर को हासिल होती हैं, जो किसी उस बंदे को हासिल होती हैं जिसके बहुत सारे जो ख़ानदान के लोग हैं वो सियासतदान रहे हैं और वो सियासतदानों के घरों में पैदा हुए हैं और वो ये समझते हैं कि उनका हक है कि वो सियासतदान हुक्मरान ख़ानदान के हैं तो उनको सब मिलेगा और जो निचला तबका होगा वो पिसता जाएगा। हमने ये तफरीक ख़त्म करनी है और ये तफरीक आपके हमारे इकट्ठे होने से, इत्तेहाद से और जदोजहद से हासिल होगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।